हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोबर्गर्स। मैं हूं कप्पा और इस सीरीज में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से लेकर नीट, टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमसीक्यूज के थ्रू विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑप्शन। तो अभी तक मैं 6 क्लासेस ले चुकी हूँ। दिस इज 7th वन एंड इट्स किंगडम फंजाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल के प्रोडक्शन में इनमें से कौन सी फंजाई यूज की जाती है? तो राइट आंसर इज थर्ड, सेक्रोमाइसीस सेरेवेसी। इसको बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। जो शुगर होती है, शुगर को फर्मेंट करके फिर अल्कोहल बनाई जाती है इसकी हेल्प से। बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम से एंटीबायोटिक बनाई जाती है। एंटीबायोटिक। एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन होता है। सिट्रिक एसिड बनाया जाता है इससे। ठीक है। एंड म्यूकर, ये तो खाना खराब कर देती है, वो फंजाई है, फूड स्पॉइल कर देती है। फूड स्पॉइल। Next question. Second, the cell wall of fungi is primarily composed of. तो the right answer is B. Chitin. Chitin की बनी होती है फंजाई की सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। पेक्टिन जो है वो प्लांट की लीफ का एक पार्ट होता है, मिडिल लेमेला, उसमें प्रेजेंट होता है। लिग्निन प्लांट की सेल वॉल को स्ट्रेंथ देता है, सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। थर्ड क्वेश्चन, which one of the following is not a feature of fungi? इसमें से फंजाई का फीचर कौन सा नहीं है? तो फंजाई जो होती है हेटेरोट्रोफिक होती है, यस। स्टोरेज ऑफ स्टार्च नहीं करती हैं, दिस इज रॉन्ग। किसका स्टोरेज करती है? ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन का स्टोरेज करती हैं ये। ठीक है। और जो स्टार्च होता है वो प्लांट पे फाउंड होता है, प्लांट पे प्रेजेंट होता है। तो ये हेटेरोट्रॉफिक तो होती है। एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है, मतलब कोई भी डेड डिकेइंग मैटर है उस पे पहले ये अपने एंजाइम सीक्रेट करके वो डाइजेस्ट करती हैं, उसके बाद वो फूड को इंजेस्ट करती है, मतलब एब्जॉर्ब करती हैं। स्पोर्स के द्वारा इनका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। आओ ये समझ लेते हैं। इनमें 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल वो जिसमें गैमीट इंक्लूड नहीं होते। एंड थर्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव तो वही होता है जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, है ना? फ्रेगमेंटेशन। और हो गया बाइनरी फिजन। एंड हो गया बाइनरी फिजन एंड बडिंग। बडिंग जो है यीस्ट में देखी जाती है। किसमें? यीस्ट में। ये होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स से। कौन कौन सा? एक होते हैं जूस्पोर्स, एक होते हैं एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोपोर्स, एंड एक होते हैं कोनिडिया, कोनिडिया। ठीक है। तो पहले इनको समझ लेते हैं। जो जूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड। सॉरी, ऑफ कोर्स मोटाइल है तो फ्लैजिलेटेड ही होंगे। एंड ये होते हैं एंडोजीनस, एंडोजीनस। एप्लेनोस्पोर जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये भी एंडोजीनस होते हैं। जो कोनिडिया होते हैं वो भी नॉन मोटाइल होते हैं एंड ये एक्सोजीनस होते हैं, एक्सोजीनस। अच्छा, जो फंजाई है, फंजाई किसका बना होता है? फंजाई बना होता है माइसीलियम का। और माइसीलियम किसका बना होता है? हाइफी का। नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो हाइफी स्मॉलेस्ट यूनिट है। हाइफी कैसा होता है? जैसे ये हो गया, ये ना, ये ऐसे बहुत सारे हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। तो हाइफी ना 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका सेप्टेट। सेप्टेट मतलब सेप्टा प्रेजेंट होंगे, डिवीजन होगा। ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये तो हो गए सेप्टेट। और एक होते हैं ए सेप्टेट, यानी कि कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस ना, सॉरी, हाँ, न्यूक्लियस ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये रहा साइटोप्लाज्म, तो इसको बोल देते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है। कोएनोसाइट इसके लिए टर्म यूज किया जाता है, कोएनोसिटिक। आगे समझ में? सेप जो फंजाई होती है वो माइसीलियम की बनी होती है। और जो माइसीलियम है वो नेटवर्क है हाइफी का। हाइफी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेप्टेट और एक होते हैं एसेप्टेट, जिन्हें मल्टी न्यूक्लिएट, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड और कोइनोसिटिक जिसे कहते हैं वो होते हैं। तो जूस्पोर मोटाइलन एंडोजीनस है, जैसे कि ये रहा हाइफी, हाइफी के अंदर ये रहा आपका स्पोर और ये रहा इसके पास फ्लैजिला, तो ये क्या है? जूस्पोर। एप्लेनोस्पोर में बनती है स्पोरेंजियम। देखो ये जैसे हाइफी है, हाइफी से निकली है स्टॉक, इस स्पोरेंजियम में ये दोनों रहे आपके एप्लेनोस्पोर्स। कोनिडिया क्या होते हैं?
सेम हाइफी के ऊपर स्टॉक और यहाँ पे ऐसे बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें बोलते हैं कोनिडिया। ये एक्सोजीनस हो गए, ये भी एंडोजीनस है और ये तो है एंडोजीनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, डाइकैरियोफेज इज सीन इन। अभी फोर्थ क्वेश्चन जो है ना वो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इससे रिलेटेड है, तो वो भी समझ लेते हैं। उससे पहले ये समझो, जो फंजाई है ना उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका फाइकोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स, एक है आपके एस्कोमाइसीट्स, एक है बेसिडियोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, एंड फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइसीट्स, ड्यूटेरोमाइसीट्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इनको लेके आगे, तो उसमें हम इनके एक एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन का समझते रहेंगे। पर जनरल के ड्यूटेरोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नॉट प्रेजेंट। एस्कोमाइसीटीज में होता है, माइसीट्स में और बेसिडियो में भी होता है। इसमें बनते हैं एस्कोस्पोर्स और इसमें बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। जिस सैक में बनते हैं उसे बोलते हैं एस्कस। यहाँ पे बेसिडियोपोर्स जिसमें बनते हैं उसे कहते हैं बेसिडियम। ठीक है, फाइकोमाइसिस में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये डाइकैरियोफेज क्या है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब वो 3 पार्ट में होती है। सबसे पहले हो गया आपका प्लाज्मोगैमी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज क्या होती है? कैरियोगैमी, कैरियोगैमी, है ना, सेकंड स्टेज। फिर फाइनली होता है मियोसिस, मियोसिस। मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, अब देखो इनमें होता क्या है। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, सबसे पहले जो 2 फंगल सेल्स हैं, ये रही एक फंगल सेल, एक ये रही फंगल सेल्स। ठीक है, छोटी हो गई है तो एक ये रही फंगल सेल। ठीक है, प्लाज्मोगेमी में इनका प्लाज्मा मीट होगा, तो ये रहा, दोनों मिली, इनका प्लाज्मा फ्यूज हुआ। ठीक है, लेकिन इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए। दिस इज कॉल्ड एस N+N, यानी कि डाई कैरियन। मतलब यहाँ पे इनका प्लाज्मा तो फ्यूज है लेकिन इनका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं हुए। इस कंडीशन को डाइकैरियन कंडीशन कहते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डाइकैरियोफेज तो ये किस में देखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एस्कोमाइसीट्स। हालांकि बेसिडियो में भी ये देखी जाती है पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। एस्को एंड बेसिडियो दोनों में डाइकैरियोफेज देखी जाती है, प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। तो पहला तो होगा आपका प्लाज्मागैमी, प्लाज्मागैमी जिसमें जो प्लाज्मा है वो तो फ्यूज हो रहा है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहे हैं और उसकी वजह से ये कंडीशन बन रही है दोनों। ये एन का मतलब हैप्लॉइड है ये। ठीक है, अब ये जो डाइकैरियन है इसके बाद इस कैरियोगैमी होगी, क्या होगा? ये तो बन गया N+N। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसका फ्यूजन होगा न्यूक्लियस का, तो क्या बन जाएगा? 2N। ठीक है, 2N बन गया। अब ये इसमें मियोसिस होगी। फिर मियोसिस में तो आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन है, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि डाइकैरियोफेज इज सीन इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। डाइकैरियोफेज होता क्या है? N+N कंडीशन। ठीक है, क्या होती है मैंने आपको समझा दी, एक बार पढ़ लेना दोबारा, समझ में आ जाएगा। एंड थर्ड चीज, इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी ये पूछी जाती है कि पहले कौन सी प्रोसेस आती है, कैरियोगैमी की, प्लाज्मोगैमी की, मियोसिस। तो पहले आती है आपकी प्लाज्मोगैमी, फिर आती है कैरियो और फिर होता है इसमें मियोसिस। ये पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज फर्स्ट आती है, कौन सी स्टेज सेकंड है, कौन सी थर्ड है। गॉट इट? आई होप इतना समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ, फंजाई दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या मैटर आर कॉल्ड एज, इनको बोलते हैं सेप्रोफिटिक। इनका फंजाइस का जो नेचर होता है वो ही प्राइमरली सेप्रोफिटिक होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, आ जाओ देखते हैं। जो लाइकेन है उसमें क्या, कौन सा बताया था लास्ट टाइम? फंजाई एंड किसके साथ होता है? एल्गी, राइट, एल्गी। ठीक है, फंजाई में भी कौन सी? एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स क्यों होती है एस्कोमाइसीट? क्योंकि फंजाई प्रोटेक्शन और शेल्टर प्रोवाइड करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यही कराता है, तो एस्कोमाइसीट्स कराती है। एल्गी क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, फूड प्रोवाइड करता है। सेकेंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन है माइकोराइजा, माइकोराइजा। ये क्या होता है? इसमें फंजाई प्रेजेंट होती है, कहाँ, किसके साथ? हायर प्लांट्स की रूट्स में। ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इनकी रूट में प्रेजेंट होती है, जिससे इनका ना एरिया बढ़ता है, जिससे कि ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये तो हो गई सिम्बायोटिक। अब पैरासिटिक कौन सी होती है? पैरासिटिक हुई आपकी जैसे कि अस्टिलैगो आएगा, अस्टिलैगो, पक्सीनिया,
ठीक है? इनके नाम सुने होंगे आपने, वी ट्रस्ट होता है, स्मट फंजाई, तो अस्सिलाओं को बोलते हैं स्मट फंजाई। और जो पक्सिनिया है इसको बोलते हैं रस्ट फंजाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अस्टिलागो एंड पक्सिनिया। तो अस्टिलागो को कहते हैं स्मट फंजाई और पक्सिनिया को कहते हैं रस्ट फंजाई, जो कि पैरासिटिक है, मतलब जनरली प्लांट्स पे कॉज करती हैं डिसीजेस। गॉट इट? माइकोराइजा ये तो मैंने आपको बता ही दिया। दिस इज माइकोराइजा। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच फंगल क्लास इंक्लूड्स ब्रेड मॉल्ड्स? ब्रेड मॉल कौन इंक्लूड करता है? इसका आंसर हो गया सी, जाइगोमाइसीड्स। ठीक है, ब्रेड मॉल्ड का नाम क्या है? राइजोपस। और ये जो राइजोपस है ना, ये पार्ट है फाइकोमाइसीट्स का। फाइकोमाइसीट जो सबसे पहली क्लास बताई थी मैंने, फाइकोमाइसीट्स। और ये जाइगोमाइसीट्स है ना, ये फाइकोमाइसीट्स के अंदर ही आता है। अभी फाइकोमाइसीट्स के ना 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रख लो। कौन-कौन से हैं? ये देखो, ये रहा, राइजोपस जो अभी-अभी हमने पढ़ा, ठीक है? फिर ए से एल्ब्यूगो एंड सी से म्यूकर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना। और ये जो फाइकोमाइसीट्स है, इनको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। एल्गल फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है एल्गीज की तरह, इस वजह से। एस्कोमाइसीट्स को बोलते हैं सेक फंजाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रही हूँ, इनके जो कॉमन नेम्स हैं। एस्कोमाइसिस को कहते हैं सेक फंजाई, बेसिडियोमाइसिस को कहते हैं क्लफ फंजाई। क्लफ फंजाई। और ड्यूटेरोमाइसिस को कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टिया। इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टिया की बात है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक पता नहीं लगा, मतलब नहीं होता है अभी तक के हिसाब से, तो ठीक है। और अगर इसमें कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी स्पीशीज में पता चला कि हाँ डिस्कवर हुआ, तो उसको एस्को या बेसिडियोमाइसीटीज में ही रखा जाएगा, यहाँ से हटा के। गॉट इट? नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन, द माइसीलियम ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स इज यूजुअली, जो बेसिडियोमाइसीट्स हैं उनमें जो माइसीलियम प्रेजेंट होता है जिसके ये बनी होती है फंजाई, वो कैसा होता है? तो द आंसर इज सी, डाइकैरियोट एंड सेप्टेट। जो एस्कोमाइसीट्स है ना, वो और ये बेसिडोमाइसीट्स, ये दोनों ही डाइकैरियोटिक होती हैं, मतलब वही जो बताया था N+N वाला, डाइकैरियोटिक एंड सेप्टेट होती हैं। ठीक है, ये दोनों ही एडवांस समझ सकते हो इनको, बहुत मतलब अच्छा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, और ये जो एसेप्टेट एंड कोइनोसिटिक हैं, ये कौन सी होंगी आपकी? ये हैं फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट, जिनके एग्जांपल अभी ऊपर मैंने बताए थे, कौन से? इनकी फुल फॉर्म खुद लिखना भी। ओके, नेक्स्ट, 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई रिप्रोड्यूस बाय बडिंग? स्टार्टिंग में ही बताया था, बडिंग कौन करता है? यीस्ट। और यीस्ट का नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। और राइजोपस में एसेक्सुअल स्पोर लाइफ होती है। एंड जो ये जो म्यूकर है, ये स्पोरेंजियो स्पोरेंजियोस्पोर, उससे रिप्रोड्यूस करता है, मतलब वही एप्लेनोस्पोर जो बने थे ना, एप्लेनोस्पोर। और राइजोपस कैसे करता है? इसमें भी एसेक्सुअल स्पोर लाइफ प्रेजेंट होती है। स्पोर लाइफ, स्पोर रिप्रोडक्शन। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, अच्छा पेनिसिलिन बचा, इसमें कोनिडिया बनते हैं, कोनिडिया। नेक्स्ट, 9th, which of the following produces ascospores inside an ascus? अब ये एस्कोस्पोर्स और एस्कस नाम से ही लग रहा है ना, कौन सा आएगा? सी, एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं एस्कस, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एस्कोस्पोर्स। समझ में आया? बेसिडियोमाइसीट्स में बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। ड्यूटेरियोमाइसीट में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th, fungi in symbiotic association with plant roots are called, हायर प्लांट्स की रूट के साथ एसोसिएशन बनाती हैं फंजाई, को क्या बोलते हैं? ऊपर बताया था अभी, माइकोराइजा। लाइकेन, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, एंडोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स के अंदर के माइक्रोब्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर के माइक्रोब्स, इंटरनल प्लांट माइक्रोब्स। और राइजोबिया, ये एक नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट, 11th,
इन लाइकेन्स फंगल कंपोनेंट बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ फंजाई? अभी भी इसका आंसर भी पता था कौन सा है, तो सी, एस्कोमाइसीट्स प्रेजेंट होती हैं। क्यों होती हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट 12th, which among the following is known as imperfecti fungi? अभी बताया था। The right answer is C, Deuteromycetes। क्यों कहते हैं imperfect fungi? क्योंकि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट 13th, asexual spores in penicillium are called as, the right answer is E, Conidia। Conidia में क्या होता है, जैसे ये हाइफी है, हाइफी से स्टॉक निकला, ये बना, इसके ऊपर से करके बहुत सारे ये हो गए कोनिडिया। ठीक है, किसमें होता है? पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम क्या है? एक एंटीबायोटिक बनाती है। इट्स अ फंजाई। नंबर 14th, फंगल हाइफी दैट लैक्स सेफ्टा। दो टाइप के आपको हाइफी बताए थे ना, एक थे सेप्टेट और एक थे एसेप्टेट। तो ये रहे सेप्टेट, जिसमें ये न्यूक्लियस में ये सब हर सेल के पास डिफरेंट न्यूक्लियस है। यहाँ पे सब न्यूक्लियस ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो ये हो गया कोइनोसिटिक। कोइनोसिटिक, दिस इज एसेप्टेट एंड दिस इज सेप्टेट। और क्वेश्चन क्या पूछा है? फंगल हाइफी दैट लैक्स सेप्टा, यानी कि ये आर टर्म्ड एज, आंसर क्या होगा? कोइनोसिटिक। मल्टीन्यूक्लिएट हो सकता है, पर राइट आंसर और बहुत सुपरफिशियल आंसर इज कोइनोसिटिक। ठीक है, कोइनोसिटिक यानी कि मल्टीन्यूक्लिएटेड, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ फंजाई इंक्लूड्स एडिबल मशरूम्स? इसका अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो एक तो हो गए थे कौन से, एक थे सैक फंजाई है ना, वो थे एस्कोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, और एक थे बेसिडियोमाइसीट्स। उनको क्या बोला था हमने? क्लब फंजाई। उनका क्लब फंजाई नाम इसीलिए ही पड़ा है क्योंकि उसमें मशरूम प्रेजेंट होते हैं। ऐसे तो होता है मशरूम का शेप, तो क्लब फंजाई बोलते हैं इनको। द राइट आंसर इज सी, बेसिडियोमाइसीट्स। और जो मशरूम है उसका कॉमन नेम क्या है? अगेरिकस, ऑल्सो कॉल्ड एज ईडेबल मशरूम। ईडेबल मशरूम, तो मशरूम एक फंजाई है। ठीक है, 15th हो गया। एस्कोमाइसीट्स में आते हैं आपके यीस्ट एंड पेनिसिलियम भी इसी में आता है, जिससे एंटीबायोटिक बनती है। यीस्ट को बेकर्स यीस्ट कहते हैं, जिससे बेकरी में यूज किया जाता है, वाइन और अदर चीजें बनाने में भी इसका यूज होता है। जाइगोमाइसीट्स में मोस्टली मोल्ड्स आते हैं, मोल्ड्स। ठीक है, कौन कौन से बताए थे एग्जाम्पल याद करो। RAM है ना, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। ड्यूटेरोमाइसीट्स में आपके आते हैं कोलियोट्राइकम, कोलियोट्राइकम एंड अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, नेक्स्ट 16th, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूरोस्पोरा क्या है पहले तो ये जान लो। न्यूरोस्पोरा है एक फंजाई, किसमें आती है? एस्कोमाइसीट्स में। एस्कोमाइसीट्स में आती है न्यूरोस्पोरा। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन कौन से? एक तो यीस्ट, पेनिसिलियम है ना, और कौन से आ गए आपके? कैन से याद रखना, CANN, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स। ठीक है, एस्परजिलस, एस्परजिलस एंड थर्ड यही न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? एक्सटेंसिवली यूज कहाँ होता है? बी, जेनेटिक स्टडीज में। आपको याद है बीडल एंड टॉटम ने जो एक वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी, तो उसमें जिस पे स्टडी की थी वो न्यूरोस्पोरा ही था। ठीक है, आया समझ में? एंटीबायोटिक प्रेडिक्शन किस रिलेटेड? पेनिसिलियम। ठीक है, और क्या बताओ? चीज फर्मेंटेशन, चीज फर्मेंटेशन रिलेटेड है आपका। पेनिसिलियम की एक स्पीशीज होती है, हाँ, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद रखना, जितने भी नेम्स है ना, जो सेकंड नेम्स है जिनके भी, वो बहुत आते हैं, तो इनको याद रखना। चीज फर्मेंटेशन, पेनिसिलियम रॉक 40, और अल्कोहल का प्रोडक्शन, यीस्ट।
और यीस्ट का नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। जेनेटिक स्टडीज न्यूरोस्पोरा। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन पेनिसिलियम। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। रिप्रोडक्शन इन फंजाई इंक्लूड्स बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। वेजिटेटिव भी होता है पर इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 18th। Which of the following fungi helps in biological control of pest? इसका आंसर है सी ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या करता है? जो पैथोजेंस होते हैं ना, पैथोजन हो गए, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इनकी पेस्ट कंट्रोल समझ लो इसको, ट्राइकोडर्मा। ठीक है। क्लेविसेप्स क्या करता है? इससे एक डिजीज होती है एर्गोट डिजीज। एर्गोटामाइन आपने सुना होगा ना, एर्गोटामाइन, वो इसी का टॉक्सिन है एर्गोटामाइन। लुजिनेशन इससे होने लगता है। न्यूरोस्पोरा तो अभी पता था, जेनेटिक स्टडीज में काम में आता है। ठीक है। पक्सीनिया से कौन सी डिजीज होती है? रस्ट वाली। जितनी भी रस्ट डिजीज है, जिसमें भी रस्ट आ रहा है, वो पक्सीनिया आएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अ डिजीज कॉज्ड बाय अ फंगल प्लांट पैथोजन। तो एक बताया था ना मैंने आपको, एक तो अस्टिलैगो था जिससे कहते थे हम मट फंजाई, ठीक है, और एक थे पक्सीनिया आपकी जो थी रस्ट फंजाई, है ना। तो इसमें क्या पूछा? फंगल प्लांट पैथोजन इस, तो यहाँ पे आपका आएगा आंसर इज बी रस्ट ऑफ व्हीट। वो किसकी वजह से होता है? पक्सीनिया की वजह से। और कौन सी स्पीशीज की वजह से होता है? पक्सीनिया ग्रामिनीस। पक्सीनिया ग्रामिनीस, ग्रामिनिस ट्रिटिकाई, ट्रिटिकी। हाँ, ठीक है। दिस वंस ब्लास्ट इन राइस देख लो। ब्लास्ट इन राइस एक ये भी फंगल डिजीज है। किससे होती है? मैग्ना पोर्थ। ये जो मैं नाम लिख रही हूँ ना इतनी देर से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको प्रॉपरली लिख के याद करना है। ब्लास्ट इन राइस, मैग्ना पोर्थे, और रेस्ट ऑफ मीट पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिक्टी। एंड विल्ट ऑफ कॉटन, ये भी फंगल डिजीज है। किससे होती है? फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम। और बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ये तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया से होगी। कौन सा? जेंथोमोनास, जेंथोमोनास। गॉट इट। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। विच ऑफ द दीज फंजाई इज पॉइजनस? तो फंजाई जो होती है वो सेप्रोफिटिक भी होती हैं, पॉइजनस भी होती हैं, पैरासिटिक भी होती हैं। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी पॉइजनस फंजाई के बारे में। तो इसका राइट आंसर पहले देख लो। इसका राइट आंसर है सी अमानिता। ठीक है। अब इसकी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, 3 होती हैं जो डेंजर कॉज करती हैं। फर्स्ट तो हो गई आपकी, फर्स्ट स्पीसीज है ए मुस्कैरिया। मुस्कैरिया, ठीक है। इससे क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है, हेल्यूसिनेशन। ठीक है, इससे होता है। और एक सेकंड स्पीशीज है इसकी ए फेलोइड्स, फेलोइड्स। ठीक है। ये डेडलीस्ट है, एकदम ही डेडलीस्ट, और जनरली फॉरेस्ट में होती है। तो अगर धोखे से कभी फॉरेस्ट में फंस जाओ और आपको कोई फंजाई दिखे कि हाँ अरे यार ये तो मशरूम जैसे दिख रहा है समथिंग, तो उसे खाने में लगना। कुछ फंजाई पॉइजनस भी होती है, ईडेबल बहुत कम है। ठीक है। तो ए मुस्कारिया एंड ए फॉलेट्स, इनकी ये याद रखना डिसीजेस, दे आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगेरिकस जो होता है वो बटन मशरूम होता है। बटन मशरूम इट इज ईडेबल, जो मार्केट में मिलते हैं ना वही वाले। ठीक है, इट इज ईडेबल। मॉर्सेला भी ईडेबल है बट बहुत कॉस्टली है, इट्स कॉस्टली। एंड जो यीस्ट है आपका वो तो है ईडेबल और नॉन टॉक्सिक। ईडेबल एंड नॉन टॉक्सिक। कभी आपने यीस्ट से कुछ बनाया है? लाइक ब्रेड्स बनते हैं, केक्स बनते हैं, भटूरे, सॉरी कुलचा बनता है ना, ये सब बनता है। कभी ट्राई करना इसको। 21 क्वेश्चन नंबर। विच फंगस प्रोड्यूस हेलोसिनोजन कंपाउंड्स? अभी ऊपर ही बताया था, अभी ना ऊपर जाए, बताओ जरा इसका आंसर क्या है। तो अमानिता, अमानिता मुस्कारिया। नाम भी सही है, मुस्कारिया। ठीक है। अमानिता मुस्कारिया इज अ वेरी डेडली तो नहीं है, लेकिन हेलोसिनोजन कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होता है। उस कंपाउंड का नाम क्या है? उसकी मोल। ठीक है। इसको याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। और एक ये साइकोएक्टिव कंपाउंड है, साइकोएक्टिव कंपाउंड, जिसकी वजह से आपको हेलुसिनेशन होता है। गॉट इट। ठीक है। एस्परजिलस एलर्जी कॉज करता है। एस्परजिलस एलर्जी, ये थोड़ा राइम करे ना, एस्परजिलस एलर्जी। ठीक है, याद रखना। एंड राइजोपस, ये तो आपका खाना खराब कर देता है।
जो नॉर्मली आपको फंजाई दिखती होगी, कभी ब्रेड पे लग गई है ना, ऐसी वाली, तो वो ट्राइकोडर्मा, ये तो आपका बायो कंट्रोल है, यानी कि पेस्ट कंट्रोल करता है, बायो कंट्रोल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमॉर्फिक फंजाई? डायमॉर्फिक का मतलब होता है किसी भी चीज की दो फॉर्म, एक फर्स्ट फॉर्म ये रही, सेकंड फॉर्म ये रही, ठीक है। तो कौन सा फंगस है जिसकी दो फॉर्म्स होती हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, कैंडिडा एल्बीसियंस, एल्बिकेंस, ठीक है। ये दो फॉर्म में मतलब होती है प्रेजेंट। एक काइंड से इनका ना सर्वाइवल मोड है कि अगर इस वाली फॉर्म में अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो इस वाली फॉर्म में भाग गए, है ना। और ये ना जनरली पैथोजेनिक फंजाई में कॉमन होती है ये डाइमॉर्फिक, मतलब जो होती है इनकी फॉर्म्स। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है फंजाई, मॉल्ड फंजाई, है ना, मॉल फंजाई, जो कि रूम टेम्परेचर पे होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो यीस्ट की तरह बिहेव करने लगती हैं, ठीक है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसीट्स इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करेगा? इसका राइट आंसर है डी, सोमैटोगैमी। इसमें सोमैटिक सेल पार्टिसिपेट करती हैं, सोमैटिक सेल्स, ठीक है, फ्यूज हो जाती हैं। अब आइसोगैमी देख लेते हैं। आइसोगैमी मतलब, आइसो मतलब सेम, सिमिलर, तो जो सेम सेम होते हैं ना, सेम सेम जो भी गैमीट्स होते हैं, ठीक है, ये मोस्टली एल्गी में प्रेजेंट होता है, एल्गी में प्रेजेंट होता है। एंड सेकंड है ऊगैमी। ऊगैमी में आपका एक जो बड़ा होगा, एक गैमीट, और एक गैमीट स्मॉल होगा। जो स्मॉल होगा वो मोटाइल होगा, जो लार्ज होगा वो नॉन मोटाइल होगा। लग रहा है ना किसका है? हमारा भी ऐसा ही तो है। एग हमारा बड़ा होता है और जो स्पर्म होता है वो स्मॉल और मोटाइल होता है, ठीक है। बट ये एडवांस वर्जन ऑफ फंजाइज में प्रेजेंट होता है कहीं ना कहीं। सी है आपका गैमेटेंजियल फ्यूजन। गैमेटेंजियल फ्यूजन में सेक्स ऑर्गन फ्यूज होते हैं, तो ये प्रेजेंट होता है जाइगोमाइसीट्स में, जाइगोमाइसीट्स में, ठीक है। आया समझ में इतना? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस बाय ज़ूस्पोर्स? इसमें से ज़ूस्पोर से कौन रिप्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर है बी, एल्ब्यूगो, ठीक है। ज़ूस्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, और कैसे होते हैं? एंडोजीनस होते हैं, एंडोजीनस यानी कि अंदर होते हैं ये, ठीक है। म्यूकर में देख लो, म्यूकर में होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, वही एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। कौन से थे? ये हाइफी, ये स्टॉक, और इसके अंदर यहाँ पे एप्लानोस्पोर्स, और ये स्पोरेंजिया। फिर राइजोपस में नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। पेनिसिलियम में कोनिडिया, ठीक है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, विच फंगल क्लास लैक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली? अभी तक मतलब नहीं किसी ने डिस्कवर किया है। इसका आंसर है सी, सॉरी डी, ड्यूटेरोमाइसीट्स। और क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता, इसकी वजह से फंजाई इम्परफेक्टिया भी कहते हैं, या इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है, इम्परफेक्टिया। गॉट इट? ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। बट क्योंकि फंजाई एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैंने इसमें फंजाई का पार्ट 2 भी इंक्लूड किया है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अभी तक जो समझ में ना आया हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, अपना सजेशन भी दे सकते हो। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, एंड कमेंट जरूर करना, इट मोटिवेट्स मी। ओके, सो थैंक यू।